मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। ले आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। वेट, कुछ कहना है? आपको पता है, अभी मैं रिकॉर्डिंग करने वाली थी पर डायलॉग्स तो मैंने बोल दिया। पर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग तो किया ही नहीं। चलो, ये बात बोल ली थी। अब सीधा आते हैं हमारी कहानी पर। रस्टी गेट धीरे धीरे क्रिक की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर का वेयरहाउस काफी बड़ा था, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ एक कोने में लटकता हुआ डिम बल्ब हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो हवा के साथ ही हिल रहा था। प्रियांक, मेघना, शशि और साक्षी धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। उनके फुटस्टेप की आवाज खाली वेयरहाउस में इको कर रही थी। साक्षी ने धीरे से कहा, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसी ने चारों तरफ नजर डालते हुए कहा, लगता है यहाँ कोई नहीं आया है, वो भी काफी वक्त से। हवा में थोड़ी सी रस्ट और रस्ट की स्मेल थी। मेघना का फोकस आसपास के एनवायरनमेंट में था। उसने धीरे से कहा, पायलट रहना, ये सब इतना सिंपल नहीं हो सकता जितना सिंपल दिख रहा है। प्रियंक की नजर वेयरहाउस के बीच में रखी एक पुरानी मेटल टेबल पर गई। टेबल पर एक फोन रखा हुआ था। तो एक सेकंड के लिए रुक गए। प्रियंक ने स्लोली कहा, ये फोन? किसी ने सस्पिशियस टोन में कहा, लगता है किसी ने हमारे लिए ही रखा है। एकता धीरे धीरे टेबल के पास गई। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो गई और उस पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, वेलकम। उसके नीचे एक और लाइन थी, गेम अभी शुरू हुआ है। साक्षी ने गुस्से में कहा, ये सब आदमी का काम है। तभी वेयरहाउस के एक कोने से स्पीकर की आवाज़ सुनाई दी। सब तुरंत उस डायरेक्शन में देखने लगे। काम और फेमिलियर वॉइस गूंजी, इम्प्रेसिव, तुम लोग सच में आ गए? प्रियंक की आंखें बड़ी हो गई। आतिफ, स्पीकर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। करेक्ट। आतिफ अपने मॉडर्न पेंट हाउस ऑफिस में बैठा था। उसके सामने मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई थी। वेयरहाउस के कैमरास से लाइव फीड आ रही थी। स्क्रीन पर प्रियंक और मेघना क्लियरली दिख रहे थे। असिस्टेंट ने कहा, सर, वो लोग अंदर आ चुके हैं। आदित्य ने कामली वाइन ग्लास उठाया। एक्सपेक्टेड। उसने स्क्रीन पर जूम किया। प्रियंका और मेघना एक साथ खड़ी थी। उनके बीच का भरोसा क्लियरली दिख रहा था। आद्विक धीरे से बोला, लेट्स सी, तुम्हारा भरोसा कितना स्ट्रांग है। उसकी आंखों में एक डेंजरस क्यूरियोसिटी थी, जैसे कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट जो करता है। स्पीकर से आद्विक की वॉइस फिर गूंजी, रिलैक्स, मैं यहाँ फिजिकली नहीं हूँ। उसी ने इरिटेट होकर कहा, फिर ये सब ड्रामा क्यों? आद्विक कामली बोला, ड्रामा नहीं, एक्सपेरिमेंट। एकता ने सीरियस टोन में पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसी कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो गया। फिर आद्विक ने स्लोली कहा, सच। एक ने थोड़ा गुस्से में कहा, कौन सा सच? स्पीकर से एक और लाइन आई, सच जो तुम सब छुपा रहे हो एक दूसरे से भी। साक्षी कंफ्यूज हो गई, ये क्या बकवास है? तभी वेयरहाउस के दूसरे साइड एक प्रोजेक्टर स्क्रीन सडनली ऑन हो गई। सबकी नज़र उस पर चली गई। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल लोड होने लगी। मेघना का हार्ट
थोड़ा फास्ट बीट करने लगा। प्रियंक ने स्लोली पूछा, ये क्या है? स्पीकर से आदमी की काम वॉइस आई, प्रूफ जो तुम सबका भरोसा तोड़ सकता है। प्रियंक और मेघना एक दूसरे की तरफ देखती है। उनकी आंखों में एक साइलेंट टेंशन था। तभी फोन पर एक और मैसेज पास हुआ, चूज वॉइसली। उसी ने फोन पकड़कर पढ़ा, वीडियो देखना है या सच एक्सेप्ट करना है? साक्षी ने हैरानी से पूछा, ये क्या मतलब हुआ? स्पीकर से आदमी फिर बोला, वीडियो देखोगे तो सच समझ जाओगे, लेकिन शायद उसके बाद तुम एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। वेयर हाउस में हवा और ठंडी लगने लगी, जैसे सिचुएशन और हेवी हो गई हो। मेघना ने प्रियंक की तरफ देखा। प्रियंक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जो भी हो, हम साथ हैंडल करेंगे। मेघना ने हल्का सा नोट किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रोजेक्टर की लाइट वेयरहाउस में फेल हो गई। स्क्रीन पर वीडियो स्टार्ट होने वाला था। सबकी नज़र स्क्रीन पर टिक गई। प्रियंक और मेघना एक दूसरे की तरफ देखती है। उनके बीच साइलेंट फियर था। और कहीं दूर आद्विक अपनी स्क्रीन पर सब देखकर मुस्कुराता है। उसने धीरे से कहा, गेम का नेक्स्ट मूव अब शुरू होगा। स्क्रीन पर प्ले आइकन ब्लिंक करने लगता है और वेयरहाउस में टेंशन गहरी हो जाती है। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।